Hello students, how are you? So let's continue the chapter. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated. तो पैगी थी वो सचमुच में बिल्कुल भी निर्दयी नहीं थी। वो छोटे छोटे बच्चों को, बुलीज मीन्स होते हैं जो दबंग लोग होते हैं, जो शक्तिशाली पावरफुल लोग होते हैं, उनसे छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी भी एनिमल को वो देख लेती कि उसके साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो वो घंटों तक रोती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वेंडा, अगर कोई उससे ये कहता, अगर उसे ये कहा होता, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वेंडा से ऐसा व्यवहार करना ये सचमुच में एक क्रुएलिटी है, निर्दयता है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती। क्रूल, निर्दयी, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, कि वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, कि हर कोई व्यक्ति वो बता सकता है कि वो झूठ बोलती थी। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसे झूठ बोलना क्यों अच्छा लगता है। एंड शी वॉजन जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, और वो कोई साधारण पर्सन नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, फिर उसका नाम ऐसा क्यों है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने उस लड़की को कभी भी रुलाया नहीं। एज फॉर मैडी, this business of asking Vanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. जहाँ तक मैडी की बात थी, this business of asking Vanda, वेंडा से ये पूछने का काम हर रोज़ कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, कितने ये है, कितना वो है, उसको इस तरह से परेशान करना था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और वो भी अक्सर दूसरों के, हैंड मी डाउन का मतलब होता है जो दूसरों के द्वारा डिस्कार्डेड कपड़े होते हैं, तो हैंड मी डाउन क्लोथ्स जो दूसरों के पुराने कपड़े थे, वो भी मोस्टली ऐसे ही पहना करती थी। थैंक्स गुडनेस, कि भगवान का शुक्र है, शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम, बस इतना भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं कि उसका ऐसा कोई फ़नी नेम नहीं था और वो बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती थी। बॉगिन्स हाइट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर स्लम एरियाज हैं और स्लम पीपल जहाँ पर रहते हैं। Sometimes when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking polite voice, तो कभी कभी when Peggy was asking Vanda, पैगी जब वेंडा से पूछती उन क्वेश्चंस को बहुत ही ऐसे पोलाइट मैनर में, लेकिन बहुत ही एक झूठी विनम्रता के साथ, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, तो मैडी को जब पैगी ऐसा पूछती तब मैडी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। एम्बेरेस होना मतलब शर्मिंदा होना। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे, मार्बल्स आप लोग जानते हैं जो होते हैं ना, बॉयज़ जो कंचे खेलते हैं, तो उसके हाथ में जो वो मार्बल्स होते थे हथेली पर, वो उनको स्टडीड मीन्स बहुत ध्यान से देखती रहती थी। रोलिंग द अराउंड, उनको घुमाती, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और अपने आप से कुछ भी नहीं कहती। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, exactly, she would never have paid any attention to Vanda if Peggy hadn't invented the dresses game. तो जो मैडी थी, she felt sorry for Vanda, वो गरीब थी लेकिन फिर भी उसे वेंडा के लिए एग्जैक्टली कोई सॉरी फील नहीं होता था, कोई अफसोस उसे नहीं होता था। शी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन टू वेंडा, और उसने वेंडा पर ध्यान भी नहीं दिया होता अगर पैगी ने खुद ही ये ड्रेसेस वाला गेम इन्वेंट ना किया होता। मीन्स ये जो ड्रेसेस बार बार
ड्रेसेस के बारे में पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कि उसके पास कितने जूते हैं, कितनी हैट्स हैं, कितना ये है, कितना वो है। तो जो ये गेम था ये खुद पैगी ने ही इन्वेंट किया था। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। लेकिन जो पैगी है एंड ऑल द अदर, और बाकी दूसरे, स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, कि कहीं उसके साथ अगर ऐसा करें तो, हालांकि शी वॉजंट पुअर एज वेंडा, वो वेंडा जितनी पुअर नहीं थी शायद, लेकिन वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। और ऑफ कोर्स वास्तव में ये कहने के बजाय कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उसके पास इससे ज़्यादा सेंस था, उसके पास इससे ज़्यादा समझदारी थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की। स्टिल फिर भी वो नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ वो स्टार्ट करें उसके साथ भी, और ये भी वो चाहती थी कि पैगी अब वेंडा पेट्रोन्स्की को टीज करना, उसको परेशान करना बंद कर दे। ऐसा क्यों था? क्योंकि शी वॉज हरसेल्फ पुअर, वो खुद भी गरीब थी, और एक गरीब व्यक्ति के साथ जब ऐसा व्यवहार करते हुए वो देखती थी तो उसको बुरा लगता था, लेकिन ज़्यादा बुरा नहीं लगता था, कोई अफसोस उसको नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो बुरा उसको फील होता था, और वो चाहती थी कि उसके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Venda. Today, आज भी, even though, यहाँ तक कि वो स्कूल के लिए आज भी लेट थी, और मैडी बहुत खुश थी कि चलो उनको वेंडा का मजाक तो नहीं उड़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एब्सेंट चल रही थी। She worked her, this word is her, she worked her arithmetic problem absent-mindedly, और वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम मीन्स वो अपना मैथ्स का काम बहुत ही एब्सेंट माइंडेडली मतलब क्या समझे, कि वो जो क्वेश्चन कर रही थी वो बहुत ही बेमन से कर रही थी। 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Venda how many dresses she has. तो जब वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम कर रही थी तो वो टेबल पढ़ रही थी 8 times 8 कि 8 times 8 कितना होता है, लेट्स सी, कि चलो देखते हैं। और वो चाहती थी, शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, कि वो पैगी को एक नोट लिख सके, कि उसके अंदर इतना डेयर हो, इतनी हिम्मत हो कि वो पैगी को एक नोट लिखे, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट पैगी को जाकर ये कह दे कि पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा, कि हम वेंडा से अब ये पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितनी ड्रेसेस थी। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अर्थमेटिक का वर्क फिनिश कर लिया, फिर उसने पैगी को एक नोट लिखा स्टार्ट किया। Suddenly she paused, फिर अचानक वो रुकी, एंड shuddered, और रुकने के बाद वो एकदम से कांप गई। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. क्योंकि उसने अपने आप को ऐसे इमेजिन किया कि पैगी और बाकी लड़कियां, जो स्कूल की लड़कियां थी, वो अब वेंडा को छोड़कर मैडी को अपना टारगेट बना सकती थी। तो उसने अपने आप को ऐसे इमेजिन किया कि अब वेंडा तो नहीं है, लेकिन पैगी बाकी सारी स्कूल गर्ल्स के साथ मिलकर अब उसको टारगेट कर सकती थी, उसका अब मजाक उड़ाने लगती। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी शायद उससे ये भी पूछ सकती थी कि जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी कि वो कहाँ से उसने ली है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so on one in room 13 would recognize it.
एंड मैडी को ये बोलना पड़ेगा कि वो पैगी की पुरानी पोशाकों में से एक है जिसको मैडी की माँ ने एक हैड ट्राई टू डिस्गुइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, एक नई ट्रिम करके उसमें चेंजेस करके उसको डिस्गुइज मीन्स उसका रूप चेंज कर दिया है। एंड सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में मीन्स उसके क्लासरूम में कोई पहचान ना पाए कि ये ड्रेस पैगी की है। इट मीन्स कि मैडी की जो ड्रेसेस हैं वो पैगी की पुरानी ड्रेसेस हैं, और लेकिन मैडी की माँ ने उनको ऐसे उनको चेंज कर दिया है, उनको कुछ ऐसे ट्रिम कर दिया है ताकि उसकी क्लासरूम में कोई भी उसको पहचान ना पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन accord to stop having fun with Vanda. Oh, well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. तो वो सोचती है इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन accord to stop having fun with Vanda, कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि पैगी खुद ही डिसाइड कर ले अपनी अकॉर्डिंग कि वो अब वेंडा का मजाक नहीं उड़ाएगी। फिर वो सोचती है ओ मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, जो उसके छोटे छोटे ब्लॉन्ड मीन सुनहरे बाल हैं वो उनमें हाथ निकालती है टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, और फिर ये जो अनकम्फर्टेबल थॉट्स उसके माइंड में आए वो इनको झटक देना चाहती है, इनको हटा देना चाहती है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स एंड नोट शी हैड स्टार्टेड, और फिर धीरे से मैडी ने जो नोट लिखना शुरू किया था उसको फाड़ कर उसके टुकड़े कर दिए। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी को वो सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, मीन्स बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद पैगी को किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, तो उसने सोचा कि पैगी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी जो कि सचमुच में गलत हो। As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. और जहाँ तक वेंडा की बात थी, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिन्स हाइट्स, तो वो ऐसी लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट्स पर रहती थी और स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में अकेली ही खड़ी होती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने मुश्किल से ही किसी को कभी कुछ कहा होगा। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज, और the only time Maddie remembered her telling about, this word is about, one of her dresses pale blue with color trimmings. तो मैडी को ये याद है कि जब भी वो बोलती थी वो केवल अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बताने के लिए ही स्कूल यार्ड में बोलती थी, और मैडी को ये भी याद था कि उसने अपनी एक पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, एक ऐसी ड्रेस के बारे में बताया था जो कि पेल ब्लू थी। पेल ब्लू मतलब कि एक ऐसा येलो, और पेल मीन्स येलो, पीलापन जिसको बोलते हैं। ब्लू कलर की ड्रेस थी जिस पर कुछ दूसरे कलर्स के साथ उनको ट्रिमिंग्स किया गया था, मीन्स उस पर डेकोरेशन टाइप की गई थी, उनको सजाया गया था। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश, शैश मीन्स दुपट्टा, और जिसको हम स्कार्फ भी बोलते हैं। और उसको ये भी याद आया कि एक जो बिल्कुल उसके पास ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जैसा जंगल में पेड़ों का कलर होता है बिल्कुल वैसा वाला ग्रीन कलर था, और उसके ऊपर एक रेड कलर का स्कार्फ भी था। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, तो लड़कियों ने उसकी झूठी प्रशंसा करते हुए, प्रिटेंड मीन्स होता है झूठा नाटक करना, झूठी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल इस ड्रेस को पहनकर क्रिसमस ट्री की तरह से दिखती होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर वेंडा का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो बहुत कम बोलती थी, जब भी बोलती थी अपनी स्कूल की ड्रेसेस के बारे में बताने के लिए ही बोलती थी जब उससे पूछा जाता था। और
उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलती थी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।